गुजरात में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हैं और पिछले 28 सालों से सत्ता से बाहर बैठी कांग्रेस किसी भी तरह गुजरात को फिर से हासिल करना चाहती है। आप जानते ही हैं कि इस वक्त बीजेपी का गुजरात में लगभग एक छत्र राज्य है, लेकिन पिछली बार यानी 2017 में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। अगर कांग्रेस थोड़ा जोर और लगाती तो सत्ता उसके पास आ ही जाती, पर ऐसा नहीं हुआ और अब कांग्रेस इस जरा सी कसर को भी दूर करना चाहती है और नई रणनीतियों के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। इस बार उसे मजबूत करने के लिए प्रशांत किशोर भी रणनीति बना रहे हैं ताकि बीजेपी को सत्ता से हटाया जा सके। पीके के प्लान में तो सीएम का चेहरा भी तैयार है जो कांग्रेस को जिताने में मदद कर सकता है। तो क्या है कांग्रेस का प्लान? किस तरह कांग्रेस ने गुजरात जीतने की तैयारी की है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। हाल में 5 राज्यों के चुनावों में बड़ी तैयारियों के बावजूद कांग्रेस को मात मिली, जबकि बीजेपी ने 4 राज्यों में सत्ता हासिल कर ली। पंजाब में कांग्रेस की सत्ता आम आदमी पार्टी के हाथ में चली गई। इससे पहले भी पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस को हार ही मिली थी, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के हौसले पस्त नहीं है। कांग्रेस की नजर अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों पर है। हिमाचल प्रदेश में तो उपचुनावों में कांग्रेस ने अपना दम दिखा दिया था। अब गुजरात पर कांग्रेस बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है। कांग्रेस गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ी रणनीति तैयार कर रही है और ये रणनीति बनाई है प्रशांत किशोर यानी पीके ने, जो जल्द ही कांग्रेस का दामन भी थाम सकते हैं। बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के लिए रणनीति पर काम भी शुरू कर दिया है। प्रशांत किशोर की टीम सर्वे भी कर रही है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि प्रशांत किशोर नरेश पटेल को कांग्रेस की ओर से सीएम फेस बनाना चाहते हैं। आपको बता दें कि नरेश पटेल पाटीदार समुदाय के बड़े नेता हैं और उद्योगपति हैं। गुजरात में पाटीदारों में 2 समुदाय हैं, कड़वा और लेउवा। वैसे तो नरेश पटेल लेउवा समाज से आते हैं, लेकिन उनकी पकड़ दोनों ही समुदायों पर अच्छी है। पाटीदार समाज के प्रभावशाली नेता नरेश पटेल खोडलधाम ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। खोडलधाम माता लेउवा पटेलों की कुलदेवी हैं। खोडलधाम ट्रस्ट खोडलधाम माता मंदिर के कामकाज को संभालता है। नरेश पटेल अभी कांग्रेस में नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि जल्द ही राहुल गांधी की मौजूदगी में उनका कांग्रेस में प्रवेश हो जाएगा। अगर ये बात सच साबित होती है तो फिर ये मान लेना चाहिए कि कांग्रेस के हाथ में तुरुप का इक्का लग गया, क्योंकि पाटीदार समुदाय के साथ साथ नरेश पटेल की अन्य समुदायों पर भी अच्छी पकड़ है और जहां तक सवाल पाटीदार वोटों का है तो इनसे बीजेपी को पहले झटका लग चुका है। गुजरात में बड़ी संख्या में सीटों पर पाटीदार समुदाय का प्रभाव है। गुजरात में पाटीदार आंदोलन के बाद बीजेपी को पिछले चुनाव में सौराष्ट्र में काफी नुकसान उठाना पड़ा था, जबकि कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। 182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा के पिछले चुनाव में भाजपा ने 49% मतों के साथ 99 सीटें और कांग्रेस ने 41.4% मतों के साथ 77 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसलिए कांग्रेस एक बार फिर पाटीदारों और सौराष्ट्र से भी बीजेपी को पटखनी देने की रणनीति बना रही है। इसी के तहत पार्टी नरेश पटेल पर बड़ा दांव खेल सकती है। नरेश पटेल के कांग्रेस में आने से पार्टी को सौराष्ट्र और कच्छ की 54 सीटों पर फायदा हो सकता है और इस तरह कांग्रेस अपना 28 साल का सूखा दूर कर सकती है। खबर है कि नरेश पटेल कांग्रेस आलाकमान से मिल चुके हैं और अशोक गहलोत के साथ उनकी प्रशांत किशोर की भी मीटिंग राजस्थान में हो चुकी है। चुनाव से पहले कांग्रेस तो गुजरात में सीएम चेहरा घोषित करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन पीके की रणनीति है कि नरेश पटेल को सीएम फेस बनाने का फायदा मिल सकता है। फिलहाल दोनों पक्षों में इसी बात को लेकर चर्चा चल रही है और मुमकिन है कि नरेश पटेल को कांग्रेस आलाकमान ने आश्वासन दे भी दिया हो, तभी कांग्रेस की जीतने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। इसी महीने राहुल गांधी गुजरात यात्रा पर जाने वाले हैं और इस दौरान नरेश पटेल को वो कांग्रेस में शामिल करा सकते हैं। वैसे आम आदमी पार्टी भी नरेश पटेल को लुभाने में लगी हुई है। खासकर पंजाब जीतने के बाद आप बीजेपी को तो मात देने के उत्साह से भरी ही हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर वो खुद को कांग्रेस के विकल्प के तौर पर प्रस्तुत करने में भी लगी हुई है। हालांकि महज 2 राज्यों की सत्ता में आने से आप राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा कमाल करेगी ऐसा लगता तो नहीं है। वैसे 1 दशक पुरानी पार्टी और 1 सदी पुरानी पार्टी में कुछ अंतर तो होगा ही। बहरहाल अटकलें हैं कि नरेश पटेल को शुरू में कांग्रेस की चुनाव प्रचार समिति का प्रमुख बनाया जा सकता है और चुनाव नजदीक आने पर उन्हें मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश भी किया जा सकता है। उनके साथ प्रशांत किशोर भी कांग्रेस में आ सकते हैं।
कांग्रेस ने एक आंतरिक सर्वेक्षण भी किया है जिसके नतीजे नरेश पटेल के अनुकूल हैं। पिछले गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी और इस सर्वेक्षण से पता चला है कि पार्टी में कुछ जरूरी बदलाव किए जाएं तो बीजेपी को कांग्रेस बहुत करीबी मुकाबला देने की स्थिति में फिर आ सकती है। वैसे कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल से जब नरेश पटेल और प्रशांत किशोर को लेकर सवाल पूछे गए तो उनका जवाब था कि सभी को शादी का समय बताया जाता है, लड़की को देखने का समय नहीं। इस जवाब से समझा जा सकता है कि कांग्रेस गुपचुप तरीके से काम कर रही है और अपने प्रतिद्वंदियों की हर एक हरकत पर भी नजर रखे हुए है। वैसे प्रशांत किशोर चाहते हैं कि नरेश पटेल गुजरात में कांग्रेस के अभियान का नेतृत्व करें, जबकि नरेश पटेल भी चाहते हैं कि अभियान पीके की निगरानी में हो। इन दोनों की इच्छाएं गुजरात कांग्रेस के लिए काम करती हैं या फिर आखिरी फैसला सोनिया गांधी और राहुल गांधी का होगा, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल एक बड़ा सवाल ये है कि अगर नरेश पटेल को आगे बढ़ाया जाए तो क्या कांग्रेस के पुराने महत्वाकांक्षी नेताओं को संभाला जा पाएगा? नरेश पटेल राजनीतिक रूप से एक नया चेहरा है और उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। ऐसे में नए नेता को दी गई तवज्जो से पुराने नेताओं के नाराज होने का जोखिम तो है। कांग्रेस ने पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में इसी वजह से नुकसान उठाया है और इसी अंदरूनी कलह के कारण मध्य प्रदेश की सत्ता हाथ से चली गई और छत्तीसगढ़, राजस्थान में सरकार गिरने का खतरा बन गया। इसलिए गुजरात में कोई भी कदम उठाने से पहले कांग्रेस को सारे पहलू जांच लेना चाहिए। बात करें गुजरात में कांग्रेस के बड़े नेताओं की तो गुजरात कांग्रेस प्रमुख जगदीश ठाकुर हैं जो ओबीसी समुदाय से हैं, जबकि विपक्ष के नेता सुखराम राठवा हैं जो अनुसूचित जनजाति से आते हैं। इनके अलावा हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाड़ी, अर्जुन मोदवाड़िया जैसे नेताओं की अभी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। कांग्रेस इन सबको कैसे संभालेगी ये देखना होगा। पिछले 4.5 सालों में कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं और अब चुनावों के पहले टूट का सिलसिला और तेज हो जाएगा। इस बार आप भी कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश करेगी जैसा उसने गोवा में भी किया था। तो चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या पीके की रणनीति कांग्रेस के काम आएगी? क्या इस बार कांग्रेस गुजरात जीतेगी? क्या पटेलों का आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा? इन सब के जवाब साल के अंत में ही मिल सकेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।